हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है मसा निकालने के लिए। तो इसके पहले भी मसा निकालने के बतलाए थे क्या, यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा मसा निकालने के लिए। आज ये भी इम्पोर्टेंट है, अभाज्य गुणनखंड, यानी उसको मल्टीप्लाई गुणा के रूप में टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। तो देखो मसा निकालना होगा किसी तरह का गुणनखंड विधि से, मसा और लसा। तो इसमें रहेगा 2 संख्या रहेगा तब और 3 संख्या रहेगा तब। तो दोनों पर एग्जाम्पल देते हैं। तो दोनों में क्या देखना है, सबसे पहले ये देखना होगा मसा, यानी जो दोनों में एक जैसा मिलेगा वही सब लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। और तब इसके बाद 3 संख्या वाला बतलाएंगे। तो पहले हम 2 संख्या। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, अभाज्य जिसको टुकड़ा एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर देना है कि फिर वो टूटे नहीं। जैसे मान लो 6 लिखा हुआ है तो 3 गुने 2। तो इसी तरह से यहाँ पर एक 26 है। तो 26 में देखेंगे, 26 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 13। अब 13 तो किसी से कटेगा नहीं, तो यहाँ लिख देंगे 2 × 13। अब रह गया 91। 91 तो 7 से कट जाएगा, 1 से 13 7 91, यानी 7 × 13। बस पहले उसको गुना के रूप में केवल लिख देना है। तब देखिए ध्यान देना है ये कि जब भी मसा निकालना होगा तो जो कॉमन मिलेगा यहाँ पर क्या है 13, इसमें क्या है 13, दोनों में एक जैसा मिल गया तो यही हो गया मसा। क्लियर। अब देखो लसा निकालने का फॉर्मूला, लसा में क्या करेंगे, जो मिलेगा उसको एक बार और जो ना मिलेगा टोटल को मल्टीप्लाई कर देना। आगे समझ में। मसा का मतलब जो मिलेगा वही सब लिख देंगे, और लसा निकालना होगा तो जो मिलेगा वो एक बार। तो देखो दोनों में 13 मिल रहा था तो हम 13 लिख दिए। अब तो जो भी ना मिले है टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 2 × 7। आगे समझ में। तो ये हो गया 13, ये हो गया 14। अब 13 में 14 से इंटू कर देंगे, 13 में 14 से। तो 4 × 12 के 2 हासिल 1, 4 × 1 5, ये हो गया 13। तो ये हो गया 2, 8 हो गया 1। तो आया हमारा 182। क्लियर आ गया समझ में, यानी लसा हो गया मसा। तो इसी तरह से जितना भी 2 नंबर का रहेगा या तीनों नंबर वाला बतला देते हैं, 2 में रहेगा तो जो कॉमन होगा उसको लिख देंगे, और कोई संख्या रहेगा तो इंटू में लिख सकते हैं। जैसे मान लो 2 2 मिला तो इंटू 2, यानी कॉमन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मसा, और कॉमन वाले को एक बार अब बाकी को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्लियर आ गया समझ में। अब यहाँ ध्यान देना है 3 अंक दिया है, अभाज्य गुणनखंड से मसा निकालना है। तो सबसे पहले गुणनखंड लिखना होगा, सबसे पहले गुणनखंड लिखना होगा। तब बतलाते हैं। जैसे 108 हो गया, कैसे कटेगा 2 से। तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, फिर 2 से 27 दूनी 54, फिर ये 3 से तो 9 होगा, फिर 3 से तितरी का 9, यानी इसको लिख देंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 3। आ गया समझ में। अब इसके बाद फिर 240 का करेंगे। तो 240 में 2 से डिवाइड करेंगे। अरे डायरेक्ट नहीं होता होगा, जैसे मान लो तो ऐसे कर देना, 2 से डिवाइड कर देना तो 1 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, 4 आ गया, तो ये 2 से 4 हो गया। इसी तरह से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखो 2 से तो 120 हो गया, फिर 2 से तो ये 60 हो गया,
फिर 2 से 30 हो गया, फिर 2 से 15 हो गया, फिर 3 से 5 हो गया। तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर हो गया। अब 504, अब इसको देखते हैं। 504 दिया हुआ है, अब इसमें भी 2 से भाग दे दो। तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 1, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, फिर 2 से कट जाएगा तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6। अब लग रहा है 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6 और 1, फिर 3 से कटेगा 17 का 21। तो ये आया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ये तो समझ में आ गया लिखना। तो देखो जब मासा निकालना होगा तो ध्यान देना है, बस छोटी सी बात। अगर मासा निकालना है तो तीनों में एक जैसा मिलेगा, उसी को मासा कहा जाता है। क्लियर? तीनों में जो सेम मिलेगा उसको लिख कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकलेगा? मासा। अब लसा निकालना है तो 2 संख्या वाला में दोनों में जो मिलता था वो एक बार लिखेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तीनों में मिलेगा तो एक ही बार लिखेंगे, या 2 में मिलेगा तो एक ही बार लिखेंगे। ये ना कि तीनों में मिलेगा तो उसको एक बार। ध्यान देना, जब लसा निकालना होगा तो 3 यहाँ पर गुणनखंड दिया है, तीनों में मिलेगा तो एगो लिखेंगे, या 2 में मिलेगा तो पर भी एक लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मसा निकालते हैं। तो देखो मसा के लिए तीनों में एक जैसा होना चाहिए। तो ध्यान दो, ये तीनों में क्या है? 2। ये और ये तीनों में क्या है? 2। अब तो 2 नहीं है, यहाँ से क्या है? 3। अब तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो यही हो गया हमारा मसा 12। अब लसा निकालना होगा तो क्या करेंगे? लसा के लिए जो तीनों में मिला वो तो एक बार लिखाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। अब क्या बतलाए थे कि दोनों में मिलेगा तो पर भी एक ही बार लिखेंगे। जिससे देखो ये मिल गया तो एगो 2 लिखेंगे, 2 में मिला है। फिर देखो और क्या क्या मिल रहा है, ये 3 और ये 3 भी मिल रहा है तो एक बार लिखेंगे। और कुछ मिल रहा है, ये सब मिल गया। अब इसमें देखो ये मिल गया, 2 तो ऊपर है ही नहीं, 2 और है ही नहीं, 3 है ना 5। अब इसके बाद क्या करेंगे? जो बचा वो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया? तीनों में मिलेगा तो एक बार, दोनों में मिलेगा तो एक बार। क्लियर? और ऊपर में क्या बचा? 3। और इस लाइन में क्या बचा? 2। और इस लाइन में क्या बचा? 7। यहाँ 5 भी है, तब हो जाएगा 7। क्लियर हो गया? अब देखो इंटू करो, 2 में 2 से 4, 4 तियाई 12, 12 दूनी 24, 24 ती 72। यहाँ तो 72 हो गया। 3 दूनी 6, 5 30 इंटू 30 हो गया, और इंटू क्या हो गया? 7। तो ये हो गया 72 और 70 का 21, 210। अब इंटू करना है तो 72 में 21 से इंटू कर देते हैं तो ये हो गया हमारा 72, और 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। तो ये हो गया 2, 1, 5, 1। तो ये आ गया 1, 5, 1, 2, 0। आ गया समझ में?
तो आज के टॉपिक में बतलाए लसा मसा निकालने के लिए गुणनखंड विधि से तो एकदम क्लियर समझ में आ गया। इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना होगा। अच्छा से समझ में आ गया तो क्या करना, लाइक करना है, पसंद आ गया तो कमेंट भी करना है, शेयर भी करना है और जल्दी से पहुंचने के लिए सब्सक्राइब भी करना है।